नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके उनके मसाइल को उजागर कर रहे हैं महमूद मुसाफिर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खास तौर से नौजवानों को टारगेट कर रही है हुकूमत और इंतजामिया। और सोनमर्ग में आइस स्केटिंग खेल मुकाबले का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद हुकूमत इख्तियार के लिए तरस रही है। इस खित्ते को पाकिस्तान के कब्जे का मुसलसल खामियाजा उठाना पड़ा है। ये सच है कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने इस खित्ते पर धोखे से कब्जा किया, फिर बाजौरे ताकत अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। लेकिन इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने यहां कोई तरक्कियाती काम नहीं किया। इस बात का मलाल खित्ते के आवाम को आज भी है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में रहकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन फिर भी इस जुल्म के खिलाफ बहुत कम लोग ही आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं और उन्हीं में से एक हैं जिला भिंबर के महमूद मुसाफिर। दुनिया के बेशतर ममालिक ने गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में काफी तरक्की की है। पाकिस्तान ने भी थोड़ी बहुत तरक्की हासिल की है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तरक्की देखने को नहीं मिलती। ना तो बड़ी इमारतें हैं और ना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही साफ सफाई। दरअसल ये इलाका तो रोजमर्रा की जरूरियात के वसाइल भी नहीं जुटा सका। अवाम स्कूल, सड़क, पानी, अस्पताल और तवानाई के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूर उफ्तादा इलाकों का हाल मजीद खराब तो है ही, यहाँ तक के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सूरत हाल भी काबिल रहम है। और इन सब से नाराज एक शख्स ने आवाज उठाई है जिसका नाम है महमूद मुसाफिर। लेकिन हुकूक के लिए और हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। कि हमारे माँ बाप की कब्रों से बेरुखी बंद की जाए, आजाद कश्मीर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम किया जाए। 17 जनवरी 2023 मेरा और हुकूमत के दरमियान एक माहिदा हुआ था, जिस माहिदे पर यह दस्तखत है, ये माहिदे की इबारत है। इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 9 मई 2024 से लेकर आज तक जो रियासत के अंदर कत्ल वगैरह लोग शहीद हुए, जो अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ, सैकड़ों अवाम और पुलिस मुलाजिम जख्मी हुए और पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम में एक नफरत की दीवार बनी। 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग शहीद हो चुके हैं, उनके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि ये इतना हुआ क्यों रुनुमा हुआ। उसके अलावा 5 पुल है, बल्कि 5 भी नहीं है, एक पुल और भी है, अर्जा पुल, जो पिछले 50 साल से बने हुए हैं, लेकिन वहाँ आधा आधा घंटा एम्बुलेंस तक भी खड़ी रहती है, तो क्रॉसिंग नहीं हो सकती, उन्हें डबल किया जाए। ये मुतालबात लेकर मैं आया था। महमूद चूंकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसाइल उजागर करने और लोगों को बाशऊर बनाने के लिए मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह का दौरा करते रहते हैं, इसलिए इनके मुख्तसर नाम के आगे मुसाफिर का लफ्ज जुड़ गया। महमूद का साफ तौर पर इल्जाम है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल का पाकिस्तान जमकर इस्तेसाल करता आया है। यहाँ तैनात ब्यूरोक्रेट्स ने खुद भी मुनाफा कमाया और पाकिस्तानी एहलकारों और सियासतदानों को भी माला माल किया। और जब इन मसाइल और बदउनवानी के खेल को महमूद ने मंजर आम पर लिया, तो उन पर बैरूनी मुल्क का एजेंटों ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने और तौहीन अदालत के इल्जामात लगाए जाने लगे। मैं इसमें क्या कहूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी का कमाल है। 8 अक्टूबर 2005 को रियासत के अंदर एक जल्जला आया, जिसके लिए बैरून मुल्क से 55 अरब रुपये आए। जिन स्कूलों के लिए, जिन अदारों के लिए आए, वो खर्च उसने ब्यूरोक्रेसी आजम कर गई। दरअसल खुद को कश्मीरी अवाम का हमदर्द बताने वाले पाकिस्तान की इस इलाके पर अव्वल दिन से ही बदनजर थी। पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही साजिशों का जो दौर शुरू हुआ, वो आज तक थमा नहीं है। यहाँ स्कूलों की जो बदतर सूरत हाल बरसों पहले थी, वो आज भी बरकरार है। 19 साल तक अभी तक स्कूलों की छतें नहीं बन सकी, चरदीवारियां नहीं बन सकी, वो स्कूल बहाल नहीं हो सके। लाखों बच्चे इस वक्त खुली फिजा में, शटरों में, कई शटरों में तो बात
تک نہیں ہے. تو بچے بلکہ پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی کہ اسکول کے اندر بچے صبح کا ناشتہ کر کے نہیں آتے کہ وہاں لیٹرین نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں اسکریپ بیوروکریسی کے خلاف، اسکریپ نظام کے خلاف جہاد کے لیے 17 جنوری 2025 دسمبر سے یہاں آیا. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں مقیم ماہرین صاف طور پر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ترقی کی دوڑ میں یہ خطہ کافی پچھڑ گیا، جبکہ ریاست جموں کشمیر کافی آگے نکل گیا. دراصل مقبوضہ جموں کشمیر پر قابض پاکستان اور اس کے ذریعے بٹھائے گئے کٹ پتلی حکمران دونوں نے ہی کبھی ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی ہی نہیں. اس کے برعکس لوٹ کھسوٹ، رشوت خوری، اقربا پروری اور مفاد پرستی کو ہی پھلنے پھولنے دیا. اپنے لوگوں کو خوب نوازا اور انہیں ہی آگے بڑھنے کا موقع دیا. اسی کے نتیجے میں بدعنوان ترقی یافتہ ہوتے گئے اور یہ خوبصورت خطہ پسماندہ ہوتا گیا. اور رہی بات عوام کی تو اس نے مانو حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے. 1.5 گھنٹہ مجھے کوئلہ روک رکھا، پھر انتظامیہ نے یہاں آنے دیا. تو یہاں آج کل سے میرے ملاقات شروع ہیں. ان دیکھیں آگے کس کروڑ میں بیٹھتا ہے. گورنمنٹ میری بات مانتی ہے نہیں مانتی. اگر مان لے گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گی تو یہاں غیر مہینے مدعا کے احتجاجی کیمپ لگاؤں. پاکستان توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل پیرا ایک قابض ملک ہے، لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے مسند اقتدار پر بیٹھے حکمرانوں کو بھلا کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے اس خطے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے لگے. اس خطے کا جتنا گنہگار پاکستان ہے، اس سے کم گنہگار مقامی حکمرانوں کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بھمبر سے وابستگی رکھنے والے محمود مسافر نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے. انہوں نے تو صرف سچائی بیان کی ہے جس پر ہنگامہ مچ گیا ہے. بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. دنیا کے سیاحتی نقشے پر وادی کی اپنی منفرد پہچان قائم ہے. اس میں اب سون مرگ کا نام بھی شامل ہو چکا ہے، جہاں خوبصورت قدرتی مناظر اور تیار ہوتے بیسک اور سپورٹس انفراسٹرکچر کا ہی ثمرہ ہے کہ سیاح خاص طور سے ونٹر ایڈونچر سپورٹس کے شائقین سون مرگ کی جانب راغب ہو رہے ہیں. اسی بات کے مد نظر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور سون مرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مشترکہ تعاون سے آئس اسکیٹنگ کے کھیل مقابلے کا اہتمام کیا گیا. اس کھیل مقابلے کو آئس اسکیٹنگ کو بڑھاوا دینے کے لحاظ سے کافی اہم ترین مانا جا رہا ہے. یہ ہے ضلع گاندربل کا سون مرگ علاقہ. یہاں پر محکمہ سیاحت اور سون مرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے آئس اسکیٹنگ کے کھیل مقابلے کا اہتمام کیا گیا. اس کھیل سرگرمی میں 20 اسکیٹرز نے شرکت کی. اس کا مقصد مقامی اور یہاں آنے والے ونٹر اسپورٹس کے شائقین کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی کھیل صلاحیتوں کو بڑھاوا دینا تھا. مارننگ ہم صبح 7:30 8 بجے نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم 1 بجے تک یہاں پریکٹس کرتے ہیں یا ایونٹس کرتے ہیں. ہمارے بچے جو بھی یہاں ہے، تو اس کے بعد ہم پھر شام کا ایونٹ جو ہے 5 سے آنورڈس ہم 10-11 تک 10:30-11 تک وہ کلوز کر لیتے ہیں. پھر ہمارا کام ہے کہ اس رنگ کو بنانا. ایس ڈی کی وساطت سے انہوں نے بندے رکھے اور میں ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہوں، تاکہ آئس رنگ جو ہے، کیونکہ مجھے صبح کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، آئس رنگ کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ نیچرل آئس ہے. ونٹر سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اہم مانے جانے والے ڈیسٹینیشن گلمرگ کے بعد سون مرگ کو اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دلچسپ کھیل سرگرمیوں سے متعلق سیاحت کو بڑھاوا مل سکے، جس کی شروعات اب ہو چکی ہے. اس کے لیے گزشتہ سال سون مرگ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے آئس اسکیٹنگ رنگ کو تیار کیا گیا تھا اور اب یہاں پر آئس اسکیٹنگ کا ایونٹ کیا گیا. سون مرگ میں اس کھیل مقابلے کی کامیابی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں زیر شرکت نوجوان اپنی کھیل صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے قومی اور بیرونی سطح کے کھیل مقابلوں میں کامیاب ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. میں نے یہ اسکیٹنگ جو ہے میں نے سٹارٹ کی ہے گلمرگ سے. گلمرگ میں جو ہے اصل میں اسٹینڈ آن رنگ رہتا ہے، وہاں پہ ہم اسکیٹنگ جو ہے اچھے سے کر پاتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ٹیمپریچر بھی لو رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئس کی کنڈیشن ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اور ہم اچھے سے اسکیٹنگ کر پاتے ہیں. جموں کشمیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا ہی نتیجہ ہے
कि जहां एक जानिब मकामी अवाम की तर्ज जिंदगी में बेहतरी आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के कुदरती खूबसूरत और दिलकश मकामात में सयाहों को आलमी मयार की सहूलियात भी मिल रही है। मसलन यहां पर हालिया दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोनमर्ग में जेड मोड टनल की सौगात देने के बाद अवाम की नक्लो हमल में आसानी हुई है, जिससे सोनमर्ग के साथ वादी के दीगर इलाकों में सयाहों की तादाद में इजाफा भी हुआ है। ऐसे ही बुनियादी सहूलियात की वजह से इन मकामात पर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिल रहा है। आइस स्केटिंग गेम जो है थोड़ी बहुत टफ है, क्योंकि आइस पे होता है, ब्लेड्स का मसला होता है, इसमें इंजरी होने का ज्यादा खतरा होता है। तो आपको बेसिक जो होता है वो कोच से सीखने की जरूरत होती है। आप आके सीधे आइस स्केटिंग रिंक में खुद आइस स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। जो हमारे कोच है मिस्टर अशरफ डीजू साहब, वो आपको आइस स्केटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ की जो यूथ है, मैं उसको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप यहाँ आइए, आइस स्केटिंग सीखिए। इसकी वजह से जो है काफी यहाँ का यूथ जो है वो अट्रैक्ट होगा और यहाँ के यूथ को काफी आगे जाके इंटरनेशनल या ओलंपिक इवेंट्स में खेलने का मौका मिलेगा। शोबाए सयाहत को बढ़ावा देने के लिहाज से जम्मू कश्मीर हुकूमत के इक़दामात का ही नतीजा है कि वादी के मुख्तलिफ मारूफ सयाहती मकामात में सैलानी हालिया चंद बरसों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ तादाद में पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तवज्जो पहले से मारूफ सयाहती मकामात में सयाहों को मयारी सहूलियात दस्तयाब करने के साथ साथ कम मकबूल लेकिन कुदरत के दिलकश मनाजिर से भरपूर मकामात को बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार करने पर मरकूज है। इसी मुनासिबत से हुकूमत एडवेंचर स्पोर्ट्स मुकाबलों के जरिए विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अमल पैरा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान की फौज हर रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों और खवातीन को अगवा करने, जिनसे इस्तेहसाल करने और बच्चों के साथ बदसलूकी करने में मुलव्विस है। मकामी अवाम को जुल्म सितम करने वाली इस फौज से आज़ादी हासिल करने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्लें यूं ही बर्बाद होंगी। महमूद साद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का गंदा खेल सबके सामने उजागर हो गया है। फिरका वारियत के जरिए अवाम की यकजहती को तोड़ने और मुखालिफत को दबाना पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का पुराना हरबा है। अब गिलगित के शहरियों ने हुकूमत की फूट डालो और हुकूमत करो की हिकमत अमली को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जा झूठ और बालादस्ती पर मबनी है। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल की लूट खसोटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों को उनके हकूक और बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम रख रहे हैं। यहाँ के अवाम मुसीबत के मारे हैं और हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बिश्नाह में मुनक्किदा श्री गुरु रविदास जी के 684वें प्रकाश उत्सव शोभा यात्रा में शरीक डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने पुरसुकून और पुरअमन जिंदगी के लिए साधु संतों की जानिब से सुझाई गई नसीहतों पर अमल करने की सलाह दी। आइए सामाजिक बराबरी और भाईचारे के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रैनावारी के JLNM हॉस्पिटल में कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद की सरबराही में सफाई मुहिम चलाई गई। हमसे ही एक साफ सुथरे मुआशरे की शुरुआत होती है। एक साथ मिलकर और अपनी शिरकत से हम बेहतर मुआशरे बना सकते हैं। रुबिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर महज एक जगह भर नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है, हमारा फख्र है और हमारी जन्नत है। जाफरान की काश्त से लेकर डल झील के पुरसुकून शिकारा राइड तक यहाँ हर लम्हा नेमत है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली में जामी मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी समेत मुमताज उलमाए दीन से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मीरवाइज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और भारतीय कब्जे में कश्मीरियों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की दूसरों के खास तौर से भारत के निजी मामलों में मुदाखलत करने की बुरी आदत है जो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं लगती है। इसीलिए PTV चैनल कभी हिफाजती अमले को आवाम दुश्मन बताता है तो कभी हुर्रियत लीडरों की छोटी बड़ी बातों को सनसनीखेज बनाकर पेश करता है। ऐसे ही एक आम मुलाकात को सियासी रंग देने का काम किया है PTV ने। पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आजादी की जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ नए हरबे हमेशा ही इस्तेमाल करता आया है। इसी के तहत इन दिनों यहां उठने वाली तहरीक को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने एक और नुस्खा इजाद किया है। इसके जरिए आवाम, खास तौर से नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तहरीक आजादी में सबसे ज्यादा रोल नौजवानों का ही है। इसीलिए पाकिस्तान इन्हें नशे का गुलाम बना रहा है। यहाँ बिजली और इंटरनेट की सहूलियत नहीं दे रहा, जिससे कि नौजवान खाली बैठे रहें और फ्रस्ट्रेट होते रहें। ना तो नौजवानों के लिए खेलकूद के मौके हैं और ना ही उनके पास नौकरी है। ऐसे में समाज का अहम तबका यानी नौजवान मुश्किलों के घेरे में है। पाकिस्तानी पॉलिसियों का शिकार यूं तो पूरा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन इनमें भी यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका तो यही कहना है कि उनके मसाइल का हल रोजगार और बेहतर मुआशी हालात हैं, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए जिससे नौजवान अपना मुस्तकबिल बना सके। यही वजह है कि नौजवान या तो मगरिबी मुल्क में दर बदर होने को मजबूर हैं या फिर यहीं रहकर नौकरियों के मौक़ों का इंतजार करते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर एहतजाज करते नजर आते हैं। अगर वो कोई अपना कारखाना लगाना चाहे या ऑनलाइन ही कोई छोटा मोटा काम करना चाहें तो यहाँ वो भी मुमकिन नहीं है। पूरा दिन ना तो बिजली होती है और ना ही इंटरनेट चलता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू है टुवार्ड्स यूथ, क्योंकि हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन या फिर फ्रीलांसिंग, वो सारे जो हैं हमारे मुंसलिक है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारे सेंटर्स बनाए गए हैं, फ्रीलांसिंग है या फिर जितने भी हब्स वगैरह हमारे बनाए गए हैं, वहाँ पर हमारे पास लाइट मौजूद नहीं है। इवन कि कोई भी बंदा अगर फ्रीलांसिंग करना चाहे तो वो घर में बैठता है तो उसके लिए 24/7 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वहाँ पर प्रॉपर फाइबर और इंटरनेट का निज़ाम होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही हमारे पास जो है वो फाइबर या इंटरनेट का सर्विस जो है वो मौजूद है। जब भी हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही बिजली चली जाती है साथ साथ जो है फाइबर भी काम करना छोड़ देता है। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी एक बड़ा मसला बना हुआ है, तो उसकी वजह है पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसियां। वो पाकिस्तान जिसने यहाँ 77 सालों से गैर आईनी कब्जा जमाया हुआ है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कराने से कासिर है। वही पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत और सियासी पार्टियां यहाँ एक साजिश के तहत यहाँ के नौजवानों के मौके छीन कर अपने भाई भतीजे को दे देते हैं। मकामी नौजवानों के लिए कुछ नहीं रह जाता। ये काबिल नौजवान सड़कों पर धूल फांक रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो खेलकूद के मौके भी नहीं हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के लिए खेल के मैदान ही नहीं हैं। हॉकी के लिए गिलगित में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर करवाया गया था, लेकिन देखभाल न होने के चलते ये भी बर्बाद हो गया। हॉकी का ग्राउंड हमारे पास मौजूद है। 10-15 साल बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक हॉकी का ग्राउंड हम बनाने में कामयाब हुए, जिसकी अगर हम अभी देखें तो मेंटेनेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। हॉकी के प्लेयर्स अगर वहां पर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनको अलाउ नहीं होता। पाकिस्तान जानबूझकर एक साजिश के तहत नौजवानों को फ्रस्ट्रेशन से भर रहा है। नई नस्ल को जानबूझकर खोखला बनाया जा रहा है। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रग्स सप्लाई की जा रही है, जबकि मकामी पुलिस वाले आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के शहरों से यहां आकर महंगे ड्रग्स बेहद आसानी से
लोगों को दस्तयाब हो रहे हैं। एक तरफ मंशियात का काला कारोबार करने वाले करोड़ों रुपए का मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं मकामी अवाम, खासकर नौजवानों की जमा पूंजी नशे की भेंट चढ़ रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो का नामो निशान यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। बात अगर हुकूमत की हो तो वो ऐसे जता रही है कि मानो उसको इन सब की कोई खबर ही नहीं है। इस वजह से सिविल सोसाइटी खासी नाराज है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेजॉरिटी यूथ जो है हमारी मंशियात और ड्रग एडिक्टेड है। इसका सबब यह है कि प्री प्लान तरीके से गिलगित के यूथ को जो है एक ऐसे जगहों में धकेलने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है डेवलप ना हो, वो एम्पावर ना हो और वो अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सके। तो इसके जो है टाइमली रोकथाम जो है बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये नाकाफ़ी है। रिसेंटली जो है एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और जो नेशनल यूथ असेंबली है उनके दरमियान जो है एक MOU भी साइन हुआ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो नेशनल यूथ असेंबली जो है वो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये सेमिनार्स ड्रग एडिक्शन के ऊपर जो है सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करेगी। हम ये समझते हैं कि ये सेमिनार्स नाकाफ़ी हैं। ना ही यहाँ कभी नशे के सौदागर पकड़े जाते हैं और ना ही ये पता चलता है कि नशे की खेप कहाँ से आती है और कैसे इतनी आसानी से लोगों के पास पहुंचती है। ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसे मुआशरे में जहां नशे को हमेशा तमाम बुराइयों की जड़ माना गया है, वहां गुज़िश्ता कुछ बरसों में इतनी जल्दी नौजवानों को इसकी लत कैसे लगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो नौजवानों को मुआशरे का मुस्तकबिल बनाने की बजाय उन्हें मुआशरे पर एक बोझ बनाना चाहता है, ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी जद्दोजहद में शामिल ना हों। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान गलत पेशा अपना रहे हैं और यही इस्लामाबाद चाहता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में न तालीम के मौके हैं और न ही रोजगार। बस कुछ है तो नशे में डूबती हुई नई नस्ल। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा करवाने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से आए रोज इकदाम किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला कठुआ में हिफाजती अमले की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से शिरकत करने आए इलाका मकीनों को उनके मर्ज के मुताबिक इलाज और अद्वियात दस्तयाब करवाई गई। इसके लिए हिफाजती अमले के माहिर तिब्बी एहलकार पूरे शद्दोमत के साथ अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूरफ्तादा इलाकों में अवाम को जदीद और मेयारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत कोशा है। अवाम को जदीद तरीन तिब्बी सहूलतें मिल सकें, इसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिफाजती अमले की जानिब से भी इलाज व मुआलजा और अवाम की बेहतर सेहत के लिए वक्तन फवक्तन तिब्बी कैंप्स लगाए जाते रहे हैं। इन तिब्बी कैंपों में इलाका मकीनों को मौके पर ही छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज माहिर डॉक्टरों के जरिए किया जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल जिला कठुआ में हिफाजती अमले की जानिब से मुनक़िदा मेडिकल कैंप है, जहां पर आने वाले मरीजों को इलाज और दवाइयों की सहूलतें फराहम कराई गयी। बहुत ही अच्छी सुविधा दी है, काफी अच्छा मैनेजमेंट भी है। जो यहाँ की गरीब जनता है, जिनके लिए मेडिकल इतनी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं मिल पाती इजीली और वो पहुँच भी नहीं पाते हैं, उन तक ये फैसिलिटी पहुँच पा रही है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से और भी इनिशिएटिव ये होते रहे, साल में एक बार से ज़्यादा भी हो और ये मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुँच पाए। इसके लिए भी थोड़ा सा और ज़्यादा अगर मैसेज पहुँचाने का काम भी किया जाए साथ के साथ, ताकि जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है वो भी यहाँ पे आके लाभ लें। और मेडिकल हेल्थ चेकअप तो हो ही रहा है, उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यहाँ पर मेडिसिन भी दी जा रही हैं और बाकी सारे चेकअप भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तिब्बी सहूलत की फराहमी को हमेशा से ही इंसानियत की खिदमत के एतबार से इंतहाई अहम माना जाता रहा है। इस बात की तस्दीक कठुआ के इस मेडिकल कैंप में भी यकीनी होती दिखाई दी। यहाँ पर मरीजों का न सिर्फ तसल्ली बख्श
चेकअप किया गया बल्कि इन्हें उनके अमराज के मुताबिक अद्वियात भी मुहैया कराई गईं। हिफाजती अमले का ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके में मकामी लोगों को सेहतमंद रखने के लिहाज से काफी खुश आइन माना जा रहा है। सर, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं अपनी आर्मी के लिए कि जिन्होंने यहाँ पे गरीबों के लिए मदद की है। सर को जैसे यहाँ से लोकल लोग थे, हम जंगलों से जाते थे पार पठानकोट में, कठुआ में, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हमारे गाँव में कैंप लगवाया है सर। हम इसलिए इस बात के ऊपर भी आर्मी का शुक्रगुजार करते हैं सर। इन दिनों जम्मू कश्मीर की आबो हवा में मौसमी तब्दीलियों का असर साफ देखा जा सकता है। पहले शदीद सर्दी की वजह से जब दर्जे हरारत 0 से काफी नीचे रहता था, उसमें तब्दीली रूनुमा हो रही है और अब दर्जे हरारत ऊपर की जानिब बढ़ रहा है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को दरपेश छोटी बड़ी मौसमी बीमारियों के साथ अमराज क़ल्ब, डायबिटीज और बढ़ती उम्र के मुख्तलिफ अमराज का इस मेडिकल कैंप में चेकअप किया गया। इसके साथ ही बीमारी के दौरान जरूरी एहतियात और परहेज के बारे में भी मरीजों को तफसील के साथ बताया गया। इसके अलावा बेशतर दवाएं भी इन्हें वहीं पर मुफ्त में फराहम कराई गईं। लिहाजा इस कैंप से मुस्तफीद होने वाले मरीज दूसरों को भी यहाँ आने और इस तरह के तिब्बी कैंप को मजीद लगाने पर जोर दे रहे हैं। चेक करा लिए है, किसी को शरीर को दर्द हो, किसी को गोटे को दर्द होगी, किसी को दाढ़ को दर्द होगी, किसी को लात में दर्द होगी, किसी को पेट में दर्द होगी, किसी की नजर कम होगी, वो चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सभी डॉक्टर इधर पहुंचे हैं। हिफाजती अमले की जानिब से इससे कबल भी अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक काम किए जाते रहे हैं। इनमें जहां एक तरफ नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम कराना है, तो वहीं दूसरी जानिब कठवा का ये मेडिकल कैंप भी इन्हीं फलाही कामों के सिलसिले की एक निहायत अहम कड़ी साबित हो रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।